अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पहले तो आप ये देखिए, ये मैंने मंगवाया था कल साबुन, एक बर्तन धोने वाला साबुन, इसको बोलते हैं काला साबुन। तो आप सर्च करना, आपको खुद दिख जाएगा कि ये क्या चीज़ है। मतलब बर्तन ना इससे चमक जाते, थोड़ा सा रगड़ना तो पड़ता है, लेकिन जैसे हमारा वो रहता है ना डिश वॉशर और जो साबुन रहता है जिससे हम धोते हैं, तो उससे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कुकर रहता है, अंदर से थोड़ा येलो येलो ब्लैक हो जाता है ना वो चीज़, और हमारा चाय का फ्राई पैन वगैरह। और अगर हमारा ना बर्तन पीछे से भी काला हो गया ना, जैसे कभी कभी ना चूल्हा ऐसे ब्लैक कर देता है बर्तन, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं 3 दिन हो गए हाँ इसको यूज़ कर रही हूँ, तो 2-3 दिन हो गए तो मैं व्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ ना, तो इसलिए ये मैंने क्लिप ऐड नहीं की थी। तो ये मैंने आज ही क्लिप ली है और एक मैंने शॉर्ट भी डाल ली है। तो आप देखना, इसके साथ ही एक स्पॉन्ज भी आया था और उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 प्लस, मतलब 250 के अंडर ही है। अभी मुझे राइट तो याद नहीं आ रहा है, हस्बैंड ने किया था ऑर्डर। तो स्पॉन्ज भी इसका बहुत अच्छा है, तो मेरे पास था ना, तो इसलिए ये मैंने इसी में रख रखा था। क्योंकि जो मैं घर में यूज़ कर रही थी ना, तो वो था, उसी से यूज़ कर रही थी। और ये देखो 1 किलो में कितने सारे पीस आए हैं, ये 10 पीस आए हैं। तो ये अभी 9 दिख रहा है ना, एक मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने मंगवाया था अपने यूज़ के लिए, तो इसलिए मैंने फिर, क्योंकि व्लॉग में तो हम दिखाते हैं जो भी है, तो बस ये अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। बाकी ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और ये देखो, ये है मॉर्निंग का। तो आज ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ये कल का है, 2 दिन का एक ही व्लॉग कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो बच्चे ना, मेरे हस्बैंड ये खुद ही ना, इन्होंने दूध लिया और ये खुद से पी रहे हैं। ये शाम लाए थे यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं इसको, सीरमाल, तो वो लेके आए थे, बस वही खा रहे थे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब देखो मैं फिर कितने 11 बजे उठी हूँ कि चलो कुछ तो खा लो, क्योंकि घर का काम भी ऐसे ही पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा बस क्या बनाऊँ, तो मैं बना लेती हूँ ब्रेड ऑमलेट। और कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी कई दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो बस ये सब फिर मैंने उठ के पहले ब्रेड ऑमलेट बनाई। और ये बिल्कुल ईज़ी भी है बनाना, ना टाइम लगता है और अच्छी भी लगती है। मतलब वैसे मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये बना ली थी मैंने। क्योंकि सारे काम तो देखो करने ही रहते हैं, चाहे भले ही हम बीमार है या कुछ भी है, तो बस करने ही रहते हैं, देर सवेर कैसे भी करके तो करने ही है। तो यहाँ ना इस टाइम हाँ 11:30-12 बज गए थे जब मैं उठी थी, ये करी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था लंच, क्योंकि बच्चों को खाना तो खाना है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आपकी बेटी नहीं दिख रही है व्लॉग में। वो ना अपनी खाला के पास गई हुई है मनाली, छुट्टियाँ हैं ना अभी स्कूल की, तो उसकी खाला ने बुलाया था, उसके खालू आए थे लेने के लिए, तो वो वहाँ गई हुई है। एक वो और एक मेरी भतीजी, वो दोनों वहाँ गई हुई है। और हमारे घर में ना मतलब इतनी शांति सी हो रही है, एक सूनापन सा हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और पता है कई महीने से बच्चे घर है ना, तो मतलब ऐसे अकेले रहने की अभी आदत नहीं हो रही है। तो एकदम से ना घर सूना सा लगता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे तो मदरसे में भी जाते हैं दोनों टाइम, तो वो तो फिर मेरे पास रहती थी। लेकिन बस अब छुट्टियाँ पूरी होने वाली है, तो 2-4 दिन में वो आ जाएगी। अब 2-4 दिन में पता नहीं उसके खालू लेके आएगी या इधर से कोई जाएगा, तो फिर देखते हैं बस। और ये देखो फिर मैंने ये खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही था ये मेरा। और ये देखो हमारे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, तो फिर मैं बनाने लगी थी रोटी बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं इनको खिला भी रही थी गरम गरम ही। और ये देखो क्या टाइम हो रहा है, मैं बता रही थी ना कि मैं 12 सवा 12 हो रही थी जब मैं उठी थी। फिर मैंने सारे काम किए उठ के। और ये देखो मेरे बच्चे ने क्या किया, ये बटर लेके आया था और इसने ला के ना फ्रीज़र में रख दिया। मैं तो लेटी हुई थी और अब बोल रहा है अम्मी ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। और गर्म रोटी थी, फिर बताया मैंने कहा ये उसमें रखा हुआ था ना, इसलिए नहीं हो रहा है अच्छे से। और ये देखो जो कल परसों बिरयानी बनाई थी ना, तो उसी की चटनी बची हुई थी। और मेरे बच्चों को ना बहुत अच्छी लगती है ऐसे बटर हो या घी हो और फिर चटनी के साथ, तो इसलिए अभी तो इन्होंने इससे काम चला लिया था। नहीं तो इनको ये वाली चटनी पसंद है जो ऐसे फ्राई करके रखते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए ये भी बना के रख दूँ, क्योंकि मैंने सब्जी से ज़्यादा यही पसंद आती है। तो फिर ये भी मैंने इनके लिए बना दी थी। उस टाइम तो मैंने इनको बोल दिया था कि चलो खा लो, क्योंकि ये मैंने बाद में बनाई थी, रोटी बनाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, सारे काम करके तब ये मैंने बनाई थी। अच्छा, ये ना बहुत अच्छी लगती है ये तो खैर। और मैं तो इसको चावल के साथ भी खा लेती हूँ। तो अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिएगी ना तो बताना, फिर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और पता है जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी ना, तो वो बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं घर से ही लेके आती थी, वही बनाती थी। और अब तो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो मैं भी सीख गई हूँ बनाने। और देखो यहाँ पे मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया था। और एक ना मतलब एक बहुत सुकून मिलता है। आधी बीमारी तो ना हम औरतों की इसलिए ठीक हो जाती है कि हमारा काम ख़त्म हो गया। और जब तक मेरा तो ये है ना कि काम पड़े रहेंगे, तो एक और ऐसे बहुत रेसन सी भरी रहेगी ना माइंड में, और एक टेंशन सी रहेगी कि हमारे काम भी पड़े हैं। तो ये सब रहता है। तो बस फिर मैंने शाम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी। तो बस थोड़ा बहुत यही मैंने कर लिया था रिकॉर्ड। फिर ये है अगले दिन का।
हाँ, अब मुझे याद आया ये है फ्राइडे का व्लॉग और आज देख लो आप कि कौन से डे में मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और ये देखो आज फिर मेरे साथ यही हुआ था क्योंकि मेरी हालत तो सही हो नहीं रही है और इस टाइम मैं उठी थी 11:15 बजे। लेकिन आज ना मैं जैसे उठी थी ना वॉशरूम के लिए, फिर मैंने तभी ना मुँह धो के चाय बना दी थी बच्चों के लिए। बाकी मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी, फिर बच्चों ने ना खुद ही पी ली थी लेके और ये पड़े थे। और मेरे रात के भी बर्तन ऐसे ही, रात में ना फिर मैंने दाल चावल बनाए थे, जो कल का व्लॉग देखा ना आपने, तो फिर मैंने रात में बनाए थे दाल चावल। तो बस फिर वो बर्तन मेरे रह ही गए थे क्योंकि हालत बस ये है कि जो ज़रूरी काम थे ना, जैसे कैसे करके मैंने वही कर लिए थे। तो अब फिर ये बस सारे काम मुझे करने थे। फिर वही बात है कि उठना तो है ही, फिर मैं इस टाइम उठ ही गई थी कि चलो बस अब लंच भी बनाया ना, मॉर्निंग का तो हो ही गया था, बच्चों का ब्रेकफास्ट जैसे कैसे। और ये देखो आज ना बारिश भी आई थी और बहुत तेज़ बारिश आई थी। और आप ये देखो, देख के बता सकता है कोई बारिश, मतलब ऐसे ना बाहर बस हल्का सा गीला लग रहा था, कहीं पे पानी नहीं दिख रहा था। और छत पे भी ना मतलब हल्का-हल्का सा पानी दिख रहा है। अभी मैं आपको दूसरी साइड की छत दिखाऊँगी, उसमें पानी रुकता है वहाँ तो। और अभी भी ना ऐसे 1-2 बूँद आ रही है बारिश की, लेकिन ये है मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो गया सिर्फ़ उसी दिन के लिए। अगले दिन से फिर वही गर्मी थी। ये चल रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा सुकून मिल गया था, पर उतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी गर्मी जितनी हो रही थी ना। तो बारिश से कुछ एकदम से ना बहुत तेज़ बारिश आई थी, एकदम से बादल आए और बारिश, और इस टाइम मैं आई ना बाहर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये तो मौसम ठंडा-ठंडा सा हो गया अब तो। तो बस यही था, फिर उसके बाद बस यही अपने रेगुलर काम सारे और क्या। फिर यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे और फिर मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। और फिर हस्बैंड ने ना 11-12 बजे गए थे वो, तो वहाँ पे ना नंबर लिखवाए आए थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा 4 बजे का नंबर था। फिर 4 बजे हस्बैंड आए क्लिनिक से, वो बोल रहे जल्दी जल्दी चलो नहीं तो टाइम हो गया। और उधर क्लिनिक पे वाईफाई का काम चल रहा था, तो इसलिए दोनों बच्चों को तो वहाँ भेज दिया था। और फिर क्योंकि हवा सी भी चल रही थी तो फिर मुझे चलते-चलते, अच्छा लेडीज़ का ना यही रहता है, चलते-चलते ना बहुत सारे काम दिखते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये दरवाजे बंद कर दूँ क्योंकि हवा में ना ये बहुत तेज़-तेज़ लगते हैं, फिर बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इनको भी बंद करके आऊँ। ऊपर छत का तो मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि अगर बच्चे घर पे रहते फिर तो चलो दिक्कत नहीं है, वो देख लेते हैं ना। तो वो तो दोनों, उन्हें वहाँ पे बिठाया था पहले क्लिनिक पे, फिर मुझे वहाँ लेके गए, फिर वहाँ से आए, तो ये सब चल रहा था। तो बस फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और देखो डॉक्टर के यहाँ क्या हुआ जाके, मतलब उन्होंने ना कुछ टेस्ट लिखे हुए थे, तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। उन्होंने बोला था कि अभी करा लोगे ना तो 1 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। फिर हस्बैंड ने बोला 3 दिन की अभी मेडिसिन ले लेते हैं और 3 दिन के बाद फिर हम दोबारा आएँगे, टेस्ट भी करा लेंगे और फिर दोबारा दिखा भी लेंगे। अच्छा ये है सहारनपुर का परवीन हॉस्पिटल। ये बताना अगर कोई सहारनपुर से होगा तो बताना कि आप जानते होगा, यहाँ पे है ये वुडन सिटी के बाहर गोलकोठी पे। तो यहाँ जो मेरी सिस्टर है उनका बेबी भी यहीं हुआ था, तो य इसके ना मेरे बहुत सारे चक्कर लगते रहते हैं। और जब से मेरी शादी हुई ना तो जब भी मतलब कुछ भी मुझे गायना को दिखाने रहते हैं ना तो मैं यहीं पे दिखाती हूँ। पहले इनका हॉस्पिटल कहीं और था, तो अभी ये हाँ 3-4 साल पहले ये इधर शिफ्ट हो गया है अब इनका हॉस्पिटल। और यहीं पे है पेट्रोल पंप, ये है इसका एड्रेस। तो फिर यहाँ पे हमने दिखाया, फिर हमने बस दिखाने के बाद फिर उन्होंने, हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो आप ना मेडिसिन लिख दो, डॉक्टर को बोला कि फिर हम 3 दिन बाद टेस्ट करा लेंगे कि चलो ठीक है। तो उन्होंने देखो इंजेक्शन भी लिखा, और मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। तो जब हम यहाँ पे ले रहे थे ना मेडिसिन तो उन्होंने बताया मेडिकल वाले भैया ने कि हाँ इंजेक्शन भी है इसमें। और मैंने ना अपने हस्बैंड के बोलने से पहले बोल दिया नहीं भाई इंजेक्शन मत देना। और फिर हमने इंजेक्शन नहीं लिया। मुझे इतना डर लगता है, मैं सोच रही थी अगर गलती से लिया जाता ना फिर वो मेरे लगता, लेकिन खैर मैं तब भी नहीं लगवाऊँ थी। ऐसे ही हस्बैंड बोल भी रहे थे कि अगले दिन ना मैं लेके आऊँगा और फिर वो लगेगी तेरे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इतना डर लगता है तो आप सोच लो कितना डर लगता होगा। और देखो मैं यहाँ की ना आपको एक बात बताऊँगी, यहाँ पे है ये पेट्रोल पंप, तो हस्बैंड चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए और फिर उनकी एक्टिवा में कुछ हो रहा था, शायद हवा नहीं थी तो वो भी करा रहे थे, मैं दूर से देख रही थी। तो यहाँ पे ना एक औरत बैठी हुई, अभी आपको दिखेगी, छाता लेके बैठी हुई है, तो वो मांगने के लिए यहीं पे बैठी रहती है। तो जब भी मैं आती हूँ ना, अगर मेरे पास पर्स रहता है, वैसे मैं पर्स लेके आती हूँ तो मैं उनको दे देती हूँ। तो आज तो मेरे पास था नहीं, तो मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने जब भी हम कहीं जाते हैं यहाँ से देखते ना, तो वो पता है मेरे को क्या बोलते, देख तेरी फ्रेंड बैठी हुई, तो मतलब उसको ना मेरी फ्रेंड बोलते हैं कि तेरी फ्रेंड बैठी हुई। तो ये चीज़ मुझे याद आ गई थी। तो आज ना मैं जैसे यहाँ पे खड़ी थी, वो तो चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो आज मेरे पास पर्स ही नहीं था, मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा। तो वो ना मतलब पता नहीं मेरे को जान गई या क्या, ऐसे हँस भी रही थी। फिर मैंने कहा आंटी आज तो मैं पर्स नहीं लेके आई हूँ, तो वो हँसने लगी कि चलो कोई बात नहीं। और देखो बस हस्बैंड यहाँ पे फिर उसमें हवा वगैरह जो हो रहा था वो करा रहे थे।
और बस फिर हम चले गए थे घर। तो बस यही था आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।